हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हमको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वो रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके पहले हम परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बारे में जान चुके हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग है। देखिए, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित हो जाना, परावर्तन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब वापस भेज देने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्ट हो गया कोई चीज मतलब वापस चला गया तो उसको रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन मतलब कि रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। अभी समझाएंगे कि अपवर्तन क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसके पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या था? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता था? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कुछ नहीं होता था। जब कोई चीज आती है और किसी चीज से टकरा के वापस चली जाती है उसी को रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन। कोई आया उसको लात मार के वापस भेज दीजिए, रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मिरर था, मिरर पे प्रकाश की किरण आ रही थी, मिरर जो है दर्पण ये उसको लात मार के वापस भेज दे रहा था, मतलब वापस भेज दे रहा था रिफ्लेक्ट करके मतलब परावर्तन करके, तो ये वापस भेज दे रहा था। यही वापस भेजने की प्रक्रिया है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। अब बबुआ ये है रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। अब ये तो रिफ्लेक्शन है, ये जो दर्पण से हो रहा है ये रिफ्लेक्शन है। अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन आखिर क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि परावर्तन को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, किसी चीज के वापस जाने की क्रिया को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिटेल से नॉलेज लेंगे। तो देखिए, आज रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले इसका बेसिक मतलब पहले समझिए। यहाँ पे लिखा क्या है, इसका डिफिनीशन क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे। देखिए, लिखा है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन मतलब विचलित होने की प्रक्रिया को। जैसे लड़का उड़का सब होता है सब ना, घर में एकदम शांत स्वभाव में रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई करेगा। अब बहरिया जाएगा ना तो 3 लेयर वाला पुट्टी वाला मेकअप अगर दिख जाएगा तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। तो विचलित हो गया मतलब अपने पथ से भटक गया, पढ़ाई के रास्ते से भटक गया। वैसे ही प्रकाश होता है, प्रकाशो हुए काम करता है। देखिए बाबू, इहो मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। मतलब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाता है। मतलब इसका पारदर्शी माध्यम मतलब जैसे जिसके आर पार हम देख सकते हैं। माध्यम मतलब जौना से हो के हम जाएंगे। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क हमारा माध्यम है। हमारे मंजिल तक जाने के लिए, गंतव्य स्थान तक जाने के लिए जो रास्ता है, सड़क है, वो हमारा माध्यम है। हम रास्ता पे चल के जाते हैं। ऐसे ही नाई से जा रहे हैं तो नाई किस में चल रहा है? जल में चल रहा है, पानी में चल रहा है। तो पानी नाई के लिए माध्यम है। नाव जिसको बोलते हैं, तो नाव के लिए पानी माध्यम है। ऐसे ही हवा जो है एरोप्लेन के लिए माध्यम है। लाइट जो बिजली आ रही है तो ये बिजली तार के माध्यम से आ रही है। तार इसका रास्ता है। तार जो देखते हैं वायर आपके घर में फैला होता है नीला लाल, ऐसे ये सब वायर जो होता है ये क्या है? इसका माध्यम है, रास्ता है। मतलब जौनी से हो के जा रहा है ना, वो क्या है? माध्यम है। जैसे हम सड़क पे हो के जा रहे हैं इसलिए सड़क हमारे जाने का माध्यम है। ऐसे ही बिजली जो है तार से होके जा रही है तो तारवा बिजली के चलने का माध्यम है। तो प्रकाश के चलने का माध्यम मतलब हवा है। हवा में भी प्रकाश चलता है तो हवा क्या हुआ? माध्यम हो गया। अब पानी में भी चलता है, पानी में भी देखे होंगे, पानी में भी प्रकाश चलता है, पानी भी माध्यम हो गया। तो माध्यम का मतलब जौनी से हो के जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा वही रास्ता माध्यम है। ठीक, मीडियम है, इस इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। ठीक, समझ में आ गया। अब बोल रहा है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे खिड़की पे लगा हुआ कांच जो होता है उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो भी एक कांच भी एक पारदर्शी माध्यम है। हवा है चारों ओर हमारी क्या है? हवा है। हवा के आर पार देख पाते हैं तभी तो हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे अनहरिया हो जाता तो हम देख पाते नहीं। कहाँ से क्यों ढक लेता हमको हवा तो आर पार हम उसके नहीं देख पाते।
कहाँ से अगर अपारदर्शी माध्यम होता हुआ तो हम उसके आर पार नहीं देख पाते तो हम अनहरिया में चले जाते, आप देख ही नहीं पाते तो क्या करेंगे। इसका मतलब यही है कि हवा क्या है, पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है बाबू, ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जो ना माध्यम के हमारे पर देख सकते हैं वह माध्यम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है, यानी पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, खिड़की पे लगा हुआ कांच, हवा, पानी, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। पॉलीथीन जो सफेद कलर का आर पार दिखता है जिस पॉलीथीन के, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब जौना के आर पार हम देख सकते हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और उससे प्रकाश जा सकता है, यानी जौनी रास्ते से जाता है। देखिए अगर एक कांच है जो लगा दे खिड़किया वाला, तो इसके आर पर घोला से अगर कहीं से प्रकाश आएगा, दीवार में अगर कहीं छेद होगा तो उससे प्रकाश आएगा तो खिड़किया से पास कर जाएगा। किससे पास कर रहा है, खिड़की से होके जा रहा है, खिड़की में अपना रास्ता बना रहा है। तो खिड़की क्या है, एक माध्यम है, मीडियम है। तो मीडियम है तो ये कैसा है, पारदर्शी है, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, इसलिए पारदर्शी माध्यम। ठीक, माध्यम का मतलब जिससे हो कर जाएगा, और कैसा है माध्यम, पारदर्शी है, इसलिए बोल रहे हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक, तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, जैसे है पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए हवा है, हवा हमारे चारों तरफ है, हवा है, दूसरा एगो टब में पानी रख दिए, ट्रांसपेरेंट टब है, शीशे का, कांच का टब है, समझ रहे हैं, तो ऐसे पानी रख दिए। अब इसमें से एगो लेजर लाइट ही वहाँ से जलाइए, तो ऐसे जलाएंगे तो जाएगा प्रकाश, और टबों में जाएगा, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, यहीं पे प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब अपवर्तन क्या होता है, आखिर अपवर्तन कैसे होता है। देखो बाबू, प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, स्पीड जो होता है, जैसे अगर लू बहता है ना तो हमारा बाइकवा धीरा चलने लगता है, और नहीं तो 140 के स्पीड से कम नहीं चलता है, तो हम जानते हैं। देखिए, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मीडियम के हिसाब से हमारा स्पीड कंट्रोल होता है। वैसे ही प्रकाश जो है मीडियम के हिसाब से चलता है। जैसे हम रोड पे भी चल रहे हैं, रोड भी हमारे लिए मीडियम है, हवा में चल रहे हैं तो वो हमारे लिए मीडियम है, मतलब जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें जो भी चीज़ पड़ रहा है सब हमारे लिए माध्यम है, मीडियम है। जैसे हवा में जा रहे हैं, रोडवा पे हवा नहीं रहता है तभी तो हम सांस लेते हैं, तो हवा भी हमारे चलने का माध्यम है। मतलब एक्चुअल माध्यम तो सड़क है, लेकिन हवा में जा रहे हैं तो हवा माध्यम। अगर हवा विपरीत दिशा में तेज बहने लगा तो हमारा स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ये प्रकाश के साथ होता है। जितना गाढ़ा माध्यम होता जाएगा, जितना मोटा माध्यम होता जाएगा, उतने इसका स्पीडवा कंट्रोल होता जाएगा। प्रकाश का स्पीड हम बताए थे कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही ना होता है। प्रकाश की चाल होती है, इतना तो कोनो आदमी नहीं चल सकता है, बस प्रकाश इतना तेज चलता है, सबसे तेज, यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाला है प्रकाश। तो इतना समझ में आ गया आपको कि मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। अब क्या होता है कि जब प्रकाश, मान लीजिए हमारे चारों तरफ हवा भरा हुआ है, यहाँ एगो टब रखे और टबवा में क्या किए, पानी भर दिए। क्या किए, टबवा में पानी भर दिए, है क्या है, हवा है। ठीक, अब इसमें से एगो लेजर लाइट जलाए। क्या किए बाबू, लेजर लाइट जलाए। तो लेजर लाइट का प्रकाश आया ऐसे, प्रकाश आया कैसे, ऐसे आया, लेकिन जैसे टबवा में गया, टबवा में आखिर जाएगा कहाँ से, की तो है, जानते हैं आप, ये पानी है, और पानी एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब प्रकाशों आर पार जा सकता है। तो अब क्या होगा, अभी जब इस पारदर्शी माध्यम में जाता है ना तो थोड़ा सा अपनी रास्ते से घूम ही जाता है। क्या होता है, घूम ही जाता है, मतलब सीधा जा रहा था, ऐसे जाना चाहिए इसको, लेकिन ऐसे ना जाके क्या होता है, तनी मनी घूम जाता है, ऐसे टेढ़िया जाता है, तनी मनी कह सकते हैं टेढ़िया जाता है। ऐसी टेढ़ियाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोल देते हैं, यानी रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या हो गया, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम ऊपरा का है हवा है, निचवा का है पानी है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। मतलब इसको जाना चाहिए था इसे सीधा, लेकिन चला कैसे गया, तनी मनी टेढ़िया के चला गया, अपने पथ से, अपने रास्ता से तनी मनी भटक गया। जानते हैं ना, कोई भी मोहित हो जाता है, क्या करते हैं, तो
यही प्रकाश जो है ना पानी को देख के थोड़ा सा मोहित हो जाता है और टेढ़िया जाता है, मतलब हल्का सा अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो वही विचलित होने की प्रक्रिया को, यही जो भटक जा रहा है अपने रास्ते से, तो इसी को बोलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया। समझ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। वैसे ही किसी और माध्यम में, मान लीजिए कि ऊपर पानी रख दीजिए, नीचे तेल रख दीजिए, कोई तेल हो गया, मान लीजिए कि सरसों का तेल, तो प्रकाश और मुड़ जाएगा। कैसे कि पानी थोड़ा पतला होता है और तेलवा जो होता है बहुत गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा को बोलते हैं सघन माध्यम और पतला माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम। तो देखिए बाबू, क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यही विचलन की प्रक्रिया जो है, यही विचलित होने की प्रक्रिया जो है, वही अपवर्तन कहलाती है। जैसे लड़का वड़का जो होता है सब, अगर कोई मेकअप वाला परी देख लिया तो थोड़ा सा अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। तो वही विचलन जो है, विचलन क्या है, यही विचलन जो है क्या हो जाता है, यही अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश विचलित हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश आया, अब मान लीजिए आ रहा था सीधा अपने काम से जा रहा था कि बाबू हमको आदमी को दिखाना है, कोई भी चीज़ दिखाना है, जैसे कि देखने में सहायता करना है, मार्कर देख रहा है, इसको देखने में सहायता करना है। लेकिन है पानी जो है ना, इसको भटका देता है। क्या करेंगे, सबके साथ अन्याय होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रकाश के साथ अन्याय हो जाता है, इसको भटका देता है। कहता है तो इधर आ रहा है तो इधर या थोड़ा सा भटका देता है, या तो इधर टेढ़िया देगा, नहीं तो इधर टेढ़िया देगा, सीधे जाने ही नहीं देगा, इसको कभी सीधे जाने ही नहीं देगा। समझ रहे हैं ना, कि इधर टेढ़िया देता है। जब दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो किधर भी टेढ़ा करके भेज देता है। मतलब या तो इधर मोड़ देगा इसे, या तो इधर मोड़ देगा। अब इसको आपको प्रैक्टिकली देखना है। प्रैक्टिकली मतलब अपने जीवन में, भौतिक जीवन में देखना है। तो जानते हैं क्या कीजिएगा, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, गिलास में पानी लीजिएगा और मार्कर ले जाकर भेज दीजिएगा। नहीं, मार्कर नहीं भेजिएगा, देखिए मार्कर भेजने से खराब हो जाता है पानी में डालने से। पेंसिल ले जाके और पानी में डाल दीजिएगा। पेंसिल देखेंगे थोड़ा हल्का सा टेढ़ा दिखेगा, टेढ़िया दिखेगा। कहाँ से कि उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश पहले ही टेढ़िया के आ रहा है। तो जब टेढ़ा होके आएगा प्रकाश तो हमको देखने में भी वही दिखेगा कि पेंसिल टेढ़ा है। समझ रहे हैं, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। आप अपने भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं, पानी में पेंसिल डाल के देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। लाइट रिफ्रैक्शन, तो लाइट रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। यही भटकने की प्रक्रिया जो है, यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल बात है, आप इसको याद कर लिए होंगे इतना देर में। तो इतना देर से हम बता रहे हैं, आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना। आप देखिएगा, अगर पानी उनी आप लीजिएगा, ठीक, पानी लीजिएगा, अगर इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में बहुत अच्छे से देखना है तो क्या कीजिएगा जानते हैं, एक पानी से भरा कोई स्लाइड लीजिएगा, मतलब कि एक कांच का गिलास में पानी ले लीजिएगा, कांच के गिलास में एक पानी ले लीजिएगा, ठीक, यहाँ तक पानी। एक लेजर लाइट लगेगा, लेजर लाइट ला के यहाँ से जलाएंगे ना, ऐसे जलाएंगे तो लेजर लाइट ऐसे सीधा जा रहा होगा, लेकिन जैसे पनिया में घुसेगा तनी मनी टेढ़िया जाएगा और टेढ़िया कैसे चला जाएगा। तो यही होता है अपवर्तन। टेढ़ियाने की प्रक्रिया को अपवर्तन बोल दिए, ठीक। तो समझ में आ गया। आप प्रैक्टिकली अगर बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसे देखिएगा, आपको दिखेगा, ठीक। जाके लाइएगा। और इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मतलब ज़्यादा खर्च आ जाएगा, इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं बता रहे थे। आप बस पानी में पेंसिल डाल के भी देख सकते हैं, पेंसिल टेढ़ा दिखने लगता है। ऐसे पेंसिल डालेंगे तो टेढ़ा पेंसिल दिखने लगता है। तो वही होता है अपवर्तन, ठीक। अपवर्तन के कारण ही पेंसिल टेढ़ी दिखाई देने लगती है। इतना समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। एक्चुअली में प्रकाश का अपवर्तन कुछ नहीं है, जब प्रकाश कहीं अपने पहचान के एरिया से दूसरे एरिया में चला जाता है ना तो तनी मनी भटक जाता है। और यही भटकने की क्रिया जो है ना वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब अपना एरिया मतलब कि कोई माध्यम है, पहले जैसे हवा में आ रहा है प्रकाश, हवा में तो आता है, देख रहे हैं हमारे चारों तरफ हवा है, सूर्य का प्रकाश हवा में चल रहा है, तो हवा से आता है प्रकाश। और पानी में अगर प्रवेश करता है, कुछ भी माध्यम में अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब कि जिस रास्ते से
जा रहा था उस रास्ते से ना जाके तनी मनी मुड़ जाता है, और यही मुड़ने की प्रक्रिया जो है यही अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक, खत्म बात। यही घटना, यही एक्सीडेंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब क्या करेंगे? अब समझिए कुछ पॉइंट को, इसमें भी कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा। जैसे परावर्तन में समझना पड़ा था आपतन बिंदु क्या होता है, अपवर्तन बिंदु क्या होता है, ये सब क्या होता है इसके बारे में समझना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है आपतित किरण। आपतित किरण वह किरण जो पहले माध्यम से आती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, वही किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। देखिए आपतित किरण क्या कहलाती है? पहले माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, पहले माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, मतलब है किरण जो है आपतित किरण है। ठीक, इसके बाद अपवर्तित किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपने पथ से अपवर्तन के बाद विचलित हुई प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। मतलब कि अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जो विचलित किरण दिख रही है, जो अपने पथ से विचलित हो गई है, वही किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण कहलाती है। इसको कई टाइप से आप लिख सकते हैं। अपवर्तित किरण क्या होती है? अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में आई हुई प्रकाश की किरण, वही पहली किरण जो आपतित किरण है, अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जो आती है, ये जो पहली किरण आ रही है, और अपवर्तन यहाँ के बाद इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद जब दूसरे माध्यम में आती है तो वही किरण अपवर्तित किरण बन जाती है। ठीक, वही किरण अपवर्तित किरण बन जाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं। कई टाइप से आप अपवर्तित किरण को समझ सकते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। इसका नोट्स हम आपको देंगे तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप अपने लैंग्वेज में बस लिख दीजिएगा ना, तो आपको नंबर 1 मिल जाएगा। कहाँ है? देखिए हम कैसे भी बोल दे रहे हैं, एकदम सही है। देखिए कैसे, जब आपतित किरण अपवर्तन के बाद यानी अपवर्तित हो जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि जब आपतित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है। यही जो दूसरे माध्यम में आई हुई किरण है, यही अपवर्तित किरण कहलाती है। खत्म बात। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने भाषा में जो मन करे लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए कि कौन सी किरण है। अपवर्तन के बाद प्राप्त किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। खत्म बात। अपवर्तन के बाद प्राप्त किरण अपवर्तित किरण कहलाती है, ये भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट है। अपवर्तन यहाँ से हुआ है, यही अपवर्तन के बाद प्राप्त है, ये किरणवान है, तो ये किरणवा क्या है? अपवर्तित किरण है। खत्म। अब देखिए आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु वह बिंदु जो आपतित किरण, मतलब वह बिंदु जहां दोनों माध्यमों की सीमा पर आपतित किरण मिलती है, सीमा पर आपतित किरण मिलती है, वही बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए है आपतित किरण आ रही है, इस माध्यम की सीमा यहाँ तक है। सीमा मतलब कि यहाँ तक पानी है और इसके ऊपर हवा है, तो दोनों का एक सीमा होगा, एक दायरा होगा। यहाँ तक हवा भरा होगा, यहाँ तक पानी है, तो माध्यम दोनों आखिर में एक में चिपके होंगे सब, लेकिन दोनों का एक सीमा होगा। तो जिस सीमा वाले बिंदु पे जहाँ पे आपतित किरण टकराती है, वही क्या कहलाता है? वही आपतन बिंदु कहलाता है। यानी दोनों माध्यमों की सीमा पर जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। खत्म बात। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। खत्म। ठीक, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का रेखा, अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, मान लीजिए कुछ बन गया, 60 डिग्री बन गया, 70 डिग्री बन गया, 20 डिग्री बन गया, कुछ भी बन गया, तो यही कोण क्या कहलाता है? यही कोण कहलाता है आपतित किरण। क्या कहलाता है? आपतित किरण। इसको आई से दर्शाते हैं। किसको आई से दर्शाते हैं? आपतित आपतन कोण को। आपतन कोण यही ना है, ये कोणवा जो है आपतन कोण है। तो इस कोण को दिखाने के लिए हम बार बार आपतन कोण लिखने जाएंगे, आपतन कोण, तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको दर्शाते हैं तो आई लिख देते हैं। आई मतलब कि आपतन कोण। तो आपतन कोण जो होता है, इसको आई से दर्शाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तन को इसे आई से दर्शाते हैं, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। अपवर्तन कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के
बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं। हई कोणवा जो है अपवर्तन कोण है, हई कोण अपवर्तन कोण, हई कोण क्या है? ये जो है आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। उसमें क्या होता था? दर्पण में होता था, ऐसे होता था, ऐसे अभिलंब था, ये होता था आपतन कोण, ये होता था परावर्तन कोण। इसमें क्या है? अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है। यहाँ पे परावर्तन की जगह पे बस यहाँ पे अपवर्तन लग गया, ठीक, खत्म बात। तो यही बस हल्का हल्का सा चेंज आएगा, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। अपवर्तन कोण क्या है? जब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं, आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, खत्म बात। अपवर्तन का इतना हमको क्लियर रखना पड़ेगा। अब इसके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ मतलब नियम, जैसे परावर्तन के नियम होता था। परावर्तन भी कुछ नियमों को पालन करते हुए परावर्तन होता था, अपने मन का नहीं था परावर्तन। वैसे ये अपवर्तन अपने मन का नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन कैसे होता है, तो इसके बारे में देखेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक। अभी जान लीजिए आप कि अपवर्तन आखिर हुआ ही क्यों? आखिर जो किरण आई दूसरे माध्यम में मुड़ी कैसे, काहे मुड़ गई? जानते हैं काहे मुड़ गई? देखिए इसका मतलब क्या होगा। आप किरण आई तो ये मुड़ी का है। जब आप धीरे स्पीड से चलेंगे, देखिए आप क्या होते हैं, जब हवा में चलते रहते हैं, पिच पे अगर चलते हैं तो ऐसे चलते जाएंगे, बहुत तेज स्पीड से चलते जाएंगे। और जहाँ पानी लगा होता है, बालू वालू होता है, आपका गड़िया एक बाइक धीरा हो जाता है, बाइक एक बाइक धीरा हो जाता है। काहे से कि उसमें फोर्स लगने लगता है, तो आपकी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। वैसे इसमें क्या होता है, प्रकाश का एक गुण होता है। क्या गुण होता है कि अलग अलग माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैसे ही हवा में कुछ अलग होता है। हवा में भी लगभग इतना होता है, तो लगभग हम इतना मान लेते हैं। पानी में कुछ और ये होता है, तेल में कुछ और ये होता है, मतलब चलवा कम होता जाता है। जितने घन माध्यम आएगा, घन मतलब समझते हैं, सघन बोलते हैं। सघन मतलब गाढ़ा माध्यम। जैसे मोबिल ले लीजिए, मोबिल कितना गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है मोबिल। ग्रीस ले लीजिए, ग्रीस में तो ऐसे प्रकाश एंटर नहीं करेगा, लेकिन मोबिल मान सकते हैं। मोबिल क्या होता है? इंजन ऑयल होता है मोबिल, जिसको बोलते हैं इंजन ऑयल, ठीक। तो उसमें वो बहुत गाढ़ा होता है, तो वो बहुत सघन माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होगी, इसकी अपेक्षा बहुत कम होगी। तो जब प्रकाश सघन माध्यम में जैसे जैसे एंटर करता जाता है, उसकी चाल धीरे होती जाती है, वो धीरा चलने लगता है। ऐसी धीरा चलने के कारण तनि मनि टेढ़िया जाता है। क्या हो जाता है? तनि मनि टेढ़िया जाता है। तो यही धीरा चलने के कारण तनि मनि टेढ़ा हो जाता है। तो यही टेढ़ा होने की प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। काहे टेढ़ा हुआ? काहे से कि इसकी चाल धीरे हो गई। काहे चाल धीरे हो गई? काहे से कि सघन माध्यम है, इसलिए इसकी चाल धीरे हो गई। मतलब इससे तेज आ रहा था, बहुत तेज आ रहा था, एकदम सूर्याइले जा रहा था, लेकिन तनि मनि धीरा हो गया, तो रास्ता अपना बदल गया। क्या हो गया? बदल गया, ठीक। ऐसे हो जाता है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ऐसे अपवर्तन होता है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए आप। क्या समझें? क्या समझे? क्या एक और चीज़ समझना है, इसी में समझा दे रहे हैं। देखिए जब प्रकाश अपवर्तन में, समझिए क्या होता है अपवर्तन में। अपवर्तन हो रहा है, मान लीजिए ऊपर अगर विरल माध्यम है, विरल का मतलब समझते हैं। देखिए आप एक गाना सुने होंगे, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे, सुने होंगे, भोजपुरी गाना है वैसे। तो ये वीरान का मतलब क्या होता है? वीरान का मतलब सूना, एकदम सूना, मतलब कि कुछ भी ना हो। देखिए ना, एगो के बिना, यही सब जनसंख्या बढ़ाते हैं ना, एगो गई तो उसके बिना वीरान कर दिया पूरा दुनिया को। बताइए, इतना दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, वीरान का मतलब या विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब खाली, खाली का मतलब कि बहुत कम चीज़ है। यहाँ पे देखिए प्रकाश आएगा तो बहुत कम टकराएगा। हवा में बहुत कम कण होते हैं, इसलिए कम टकराएगा। ऐसे पानी में आ गया तो पनिया में देखिए ना, कण पास पास और ही होते हैं, और ही टकराएगा, प्रकाश मुड़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? मुड़ता जाएगा। देखिए जैसे निर्वात में आ रहा था,
निर्वात में प्रकाश आ रहा था। क्या हो रहा था? ये निर्वात है, इसमें कुछ नहीं है, ना हवा है ना पानी है, कुछ नहीं है। तो इसमें आ रहा था कुछ नहीं है, खाली है, वीरान है। तो वीरान है यानी विरल है, तो आएगा तो इसमें सीधे निकल जाएगा। कहाँ से? कि कुछ चीज़ से टकराइवे नहीं करेगा। अब देखिए क्या होगा, जब हवा में आएगा तो हवा में हल्का हल्का कण होंगे, हल्का हल्का कण होंगे। तो हवा में आएगा तनी मनी मुड़ जाएगा, एकदम हल्का सा मुड़ जाएगा। हवा में आएगा तो एकदम हल्का सा। उसके बाद हवा से जब पानी में आएगा तो पनिया में और ही ज़्यादा कण होते हैं। पानी जो होता है बहुत पास पास कणों से मिलके बना होता है, पास पास उसमें बहुत कण होते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत पास पास कण होते हैं। तो इस सगरू कड़वा से टकराएगा और टकराएगा बस मुड़ जाएगा। जब मुड़ेगा तो ऐसे चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे टेढ़ियाता जाता है, टेढ़ियाता जाता है, समझ रहे हैं। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे टेढ़िया गया तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन टेढ़ा हो गया तो अपवर्तन हो गया। अपवर्तन कैसे हो रहा है? मतलब इसकी स्पीड धीरे होते जा रही है। स्पीड काहे धीरा हो रहा है? कहाँ से? कि बहुत ज़्यादा कण है और जब कड़वा से टकरा रहा है तो एनी ओनी मुड़ जा रहा है। अब मुड़ जा रहा है तो इसलिए धीरा हो जा रहा है इसका स्पीड, समझ रहे हैं ना। इसकी चाल धीमी हो जा रही है टकराने की वजह से। अब क्या होगा? अब प्रकाश के टकराने की वजह से चाल क्यों धीरा होगा? काहे से? कि टकराएगा तो इधर से उधर मुड़ेगा, इधर से उधर मुड़ेगा। तो इधर से उधर मुड़ने में ज़्यादा इसको दूरी तय करना पड़ेगा, तो तय करने में कुछ समय ले लेगा। तो इसकी प्रकाश की चाल इसीलिए धीमी हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया अपवर्तन। अब एक और चीज़ समझना है आपको अपवर्तन में, कि अपवर्तन कब कैसे कैसे होता है। मतलब कि जब प्रकाश की किरण, देखिए ये हो गया सघन माध्यम। मान लीजिए ये पानी है। क्या है बाबू? ये पानी है, पानी, समझ रहे हैं ना, वाटर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे है हवा। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, मतलब कि पतला माध्यम से एकदम गाढ़ा माध्यम में आती है, हवा के सापेक्ष हवा की तुलना में पानी बहुत गाढ़ा है ना, पानी बहुत गाढ़ा है। हवा बहता है तो आपको कुछ बुझाइबे नहीं करता। अब पानी ऐसे हवा के जितना तेज फेंकेंगे तो लगेगा धकिया जाएंगे, मतलब एकदम धक्का जैसे लगेगा। तो क्या है? गाढ़ा है तभी तो आपको धक्का जैसा लग रहा है। मोटा है माध्यम तो पानी उतना तेज नहीं बहता है, तो इसलिए मतलब पानी मोटा है, मोटा माध्यम है, गाढ़ा माध्यम है, समझ रहे हैं। तो जब आता है प्रकाश की किरण, कहाँ से? जब आता है हवा से और पानी में प्रवेश करता है, मतलब विरल माध्यम से। जब विरल माध्यम से सघन, मतलब गाढ़ा माध्यम में प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो ये थोड़ा झुकेगा। किधर झुकेगा? ये अभिलंब यहाँ पे बना दीजिए। तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा बाबू? अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है जब विरल से सघन में आता है। देखिए जब आप ऐसे चलते रहते हैं सिंपल, तब तेज दौड़ेंगे, और जब तनी पानी वानी में जाएंगे धीरा हो जाएंगे, आपका पैरवा बनाने लगेगा। इसका मतलब पनिया पीछे खींच रहा है आपको। तो कैसे होगा? प्रकाश वैसे ही जैसे आ रहा था, एकदम हवा में आ रहा था, बहुत तेज सूर्याइले आ रहा था, लेकिन पानी है ना इसको पीछे खींचने लगा। तो पीछे खींचने लगा, बस इसका पैरवा बना गया, तनी मनी पीछे होने लगा, तो तनी मनी टेढ़ हो गया, समझ रहे हैं। ऐसे याद रखिए, टेढ़ हो गया। मतलब जब सघन में जाएगा, गाढ़े माध्यम में जाएगा, तो आ तो रहा था तेज, लेकिन तनी मनी रोक दिया, पानी जो है इसको रोक दिया, और ये पीछे ढकेल रहा है, और ढकेल रहा है तो मुड़ गया, तनी मनी ढकेला बस मुड़ गया, तो मुड़ गया यहाँ पे। तो कैसे मुड़ा? अभिलंब की तरफ मुड़ गया, ठीक, अभिलंब की तरफ। अब एक और कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है? अब मान लीजिए उलाट दिए माध्यम को। क्या उलाट दिए माध्यम को? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या किए। मान लीजिए ऊपर पानी भर दिए और निचवा हवा छोड़ दिए। निचवा क्या किए? हवा छोड़ दी। मतलब ये विरल माध्यम है, पतला माध्यम है, और ये सघन माध्यम है। सघन का मतलब समझते हैं ना? गाढ़ा से, जैसे चाशनी, जो चीनी का चाशनी होता है रसगुल्ला वाला, वो गाढ़ा होता है, और रस जो शरबत पीते हैं वो पतला होता है। तो वही शरबत क्या है? विरल है, और चाशनी जो है वो सघन है। वैसे ही सेम यहाँ पे मीडियम है। पानी जो है सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है, ठीक, पतला माध्यम। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो ऐसे आएगा तो ऐसे। देखिए जब आ रहा है पानी में से प्रकाश की किरण, पनिया में लेजर लाइट लगाए और बार दिए, क्या किए? जला दी। तो यहाँ पे अभिलंब बनाइए। क्या किया? अभिलंब बनाइए। जब अभिलंब बनाएंगे तो जब ये पानी से निकलता है तो एकदम धीरा तो रहता है ये इसका चाल। अब जैसे निकलता है हवा में, विरल पाता है, एकदम खाली पाता है, एकदम इसका स्पीड तेज हो जाता है, बस तनी मनी ऐसे मुड़ जाता है,
क्या होता है, अभिलंब से तनी मनी दूर मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था ना, लेकिन मुड़ जाता है ऐसे। मतलब कि जब विरल में जाएगा तो दूर भाग जाएगा अभिलंब से, और जब सघन में आएगा, विरल से सघन में, तो नजदीक। देखिए जब विरल से मतलब कि जहाँ देखिए भीड़ भाड़ रहेगा तो तनी आप मुड़ते हुए जाएंगे, क्या करेंगे, मुड़ते हुए जाएंगे। और जब एकदम खाली रास्ता होगा तो एक के बार सड़क शॉर्टकट मारेंगे और निकल जाएंगे सीधा। ठीक वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए जब आ रहे हैं खाली में से तो भीड़ भाड़ पा रहे हैं, हम मुड़ते हुए जा रहे हैं, तो तनी मनी मुड़ गए तो क्या हुआ, आप अभिलंब की तरफ झुक गए, आपका पैरवे बना गया, भीड़ भाड़ में आपको चलना ही नहीं बन रहा है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, भीड़ भाड़ से आ रहे हैं लेकिन एक के बार रास्ता साफ हो गया तो तुरंत अभिलंब से दूर हट के चले जाते हैं, भीड़ भाड़ से फर के चले जाते हैं, तो इससे दूर होके चले जाएंगे। प्रकाश का किरण कैसे आया था विरल से सघन में, मतलब पतला माध्यम से गाढ़ा माध्यम में जब आएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ तनी मनी टेढ़िया जाएगा। और जब सघन से विरल में आएगा, सघन से मतलब गाढ़े माध्यम से पतले माध्यम की तरफ आएगा तो क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा। क्या होगा बाबू, दूर हट जाएगा, तनी मनी दूर हट जाएगा, ढकेला जाएगा तनी मनी, समझ रहा है। तो यही होता है प्रकाश के अपवर्तन में। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है, किस माध्यम से कैसे जाता है, तो ये किस तरह से अपवर्तित होता है। जब विरल से सघन में तो अभिलंब की तरफ, और जब सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर। ठीक बस याद रखिए, जब विरल से सघन में अभिलंब की तरफ, और जब सघन से विरल में अभिलंब से दूर। ठीक समझ में आ गया। तो ऐसे याद रखिएगा, जब सघन से मतलब गाढ़ा माध्यम से पतला माध्यम में जाएगा, दूरे निकल के चला जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा, भीड़ भाड़ वाले में जाएगा, तनी मनी नजदीक आके जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब अभिलंब की तरफ झुक के जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएंगे अपवर्तन के समय। ठीक मतलब अपवर्तन में यही दोनों काम में आते हैं। जब लेंस इसमें अभी पढ़ना है, लेंस का मतलब क्या होता है, लेंस का मतलब पारदर्शी कांच है, जो खिड़की उड़की पे शीशा लगा रहता है वो लेंस है, चश्मा जो पहनते हैं वो लेंस है। तो सब लेंस के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आशा है कि आज आपको अपवर्तन समझ में आया होगा, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अपवर्तन आखिर क्या होता है, अपवर्तन में ये बिंदु क्या होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये सब क्या क्या होते हैं। और अपवर्तन आखिर होता ही क्यों है, अपवर्तन इसलिए होता है कि जब प्रकाश जाता है कोण माध्यम में, उसका चाल धीरा हो जाता है। देखिए जब सघन में जाएगा तो धीरा हो जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो तेज हो जाएगा। क्या होगा, जब भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाएंगे आप और तनी खलियर पाएंगे तो तेज हो जाएंगे ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। जब प्रकाश एकदम खलियर से जाता है भीड़ भाड़ में, धीरा हो जाता है, जब भीड़ भाड़ से खलियर में जाता है तो तेज हो जाता है, समझ रहे हैं, ऐसे ही होता है। ऐसे इसका मतलब कि जब सघन से जाएगा विरल में तो तेज हो जाएगा प्रकाश की चाल, और जब विरल से जाएगा सघन में तो धीरा हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाला सघन है और खलिया वाला क्या है, विरल है, समझ रहे हैं, ऐसे होता है। तो आशा है कि आपको आज अपवर्तन चैप्टर समझ में आया होगा, अपवर्तन टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे, स्नेल का नियम वगैरह पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको लिंक दिया होगा PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो बनने के, अपलोड होने के 2 से 4 दिन बाद आपको नोट्स मिल जाता है। वैसे हो सकता है कि लेट भी हो जाए, तो थोड़ा मतलब कुछ लेट हो सकता है, लेकिन आपको नोट्स जरूर मिलेगा, ये आप यकीन रखिए। देखिए नोट्स आपको खुद ही बनाना चाहिए, एक्चुअल में बोले तो नोट्स आपको खुद ही बनाना चाहिए, अपने मन से बनाना चाहिए। जो हम ये बताए हैं ना, ये पूरा आपको याद होना चाहिए इसी टाइम। जो हम बताए हैं वो अपने भाषा में लिखिए, जरूरी नहीं है कि ये लिखेंगे जो हम लिखे हैं वही लिखेंगे, जरूरी नहीं है, अपने भाषा में उसको लिखिए नोट्स में। आप और उससे इंक्रीज करेंगे अपने माइंड के डेवलपमेंट को, और अच्छे से याद करने में आपको थोड़ा सहायता मिलेगी। ठीक, तो कोशिश कीजिए कि आप नोट्स अपने मन से बनाएं। वैसे हम नोट्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मन से नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।